छात्रों, हम आपके लिए एक सरलीकरण से वीडियो लेकर आए हैं जिसमें सरलीकरण के सवाल और उसके बारे में फॉर्मूलाज आदि बताएंगे। सबसे पहले सरलीकरण। सरलीकरण क्या चीज़ है? देखिए, सरलीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि गणित की सारी गणनाएं जोड़, घटाव, गुणा, भाग का कोष्टक इत्यादि सरलीकरण के अंतर्गत आते हैं। घटाव, भाग और का की क्रिया द्वारा संपन्न करनी होती है। तो इन क्रियाओं को बोडोमास के क्रम में संपन्न किया जाता है। किसके? बोडोमास। BODMAS। बोडोमास पर सरलीकरण को हल किया जाता है। हल करने का क्रम इस प्रकार होगा कि कोष्टक बी से क्या होता है? ब्रैकेट, BRACKET, कोष्टक। और ओ का अर्थ क्या है? ओ, ऑफ। हिंदी में बोलते हैं का। क्या लिखते हैं? का। डी, डी का क्या अर्थ है? डिवीजन। डिवीजन का अर्थ क्या है? भाग। एम, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन। गुणा। और फिर क्या आता है? ए। ए मीन्स क्या है? एडिशन। जोड़। और क्या होता है? एस। एस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। घटाव। पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर डिवीजन भाग के कर दो हल, फिर गुणा को हल करते हैं, उसके बाद जोड़, फिर घटाव। ठीक है ना? का अर्थ गुणा होता है। का अर्थ भी गुणा होता है। ठीक है। इस क्रम को निम्न रूप से याद किया जा सकता है। देखो, याद करने का तरीका बताएं इस नियम को। का को पहले तोड़ का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ो ऋण को दो घटाओ। याद करने का तरीका देखो। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ो ऋण को दो घटाओ। समझ में आया कुछ? अब देखिए कोष्ठक। कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक। कोष्ठक कुल 4 प्रकार के होते हैं। कोष्ठक कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कोष्ठक 4 प्रकार के। नाम, अब नाम क्या होते हैं देखो। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। एक तो रेखा कोष्ठक होता है। कैसा होता है देखो, ऐसे रेखा खींच देते हैं ऊपर। ठीक है ना? नंबर 1। दूसरा कौन सा होता है? छोटा कोष्ठक। ये कैसा होता है? ऐसे लगाते हैं इसे।
और एक होता है फिर मझला कोष्ठक। ये कैसा होता है, देखो ऐसे, ये मझला कोष्ठक है। और नंबर 4 बड़ा कोष्ठक। ये 4 प्रकार के कोष्ठक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो एक सवाल, 4 प्लस मझला कोष्ठक भागित लिखते हैं, चलो 4 भागित और मझला कोष्ठक 2 प्लस 1 माइनस छोटा कोष्ठक 3 भागित 1 प्लस 2 रेखीय कोष्ठक को सरल करो। और चारों ब्रैकेट इसमें, ये रेखीय ब्रैकेट है, ये छोटा कोष्ठक है, ये मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब देखो इसे हल कैसे करते हैं। सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को हल करेंगे। देखो 4 भागित मझला कोष्ठक ऐसे लगे रहने देंगे, +1 माइनस छोटा कोष्ठक 3 भागित 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, भागित 2 + 1 माइनस 3 और मैं 3 से भाग दिया तो 1 आया। ये कोष्ठक फिनिश। 4 अब मझले कोष्ठक की संख्या हल करेंगे, तो जोड़ेंगे। देखो 2 और 1 3, 3 माइनस 1 बराबर 4 भागित 3 में से 1 गया 2। अब इसे हल करेंगे, इसकी संख्या 4 में 2 से भाग लिया गया 2, ये आया आंसर। समझ में आया ना। अगला देखो, कुछ आपको सूत्र देखो, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपके लिए। जैसे a + b का होल स्क्वायर है, इसे कैसे खोलेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस दूना और दोनों की गुणा। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल दें, इसमें 2 + 7 का वर्ग है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस दूना और दोनों 2 गुणा 7, ऐसे गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 7 7 49 प्लस 2 दूनी 4 7 28, इन्हें जोड़ो कितना हुआ, 9 8 17 20 21, यहाँ से 2 और 2 4 और 4 8 81, 9 2 और 1 3 50 3 80, सही है। आगे देखो, और एक और फॉर्मूला देखें। देखो जैसे एक और सूत्र देखो, यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, माइनस है तो -2ab। इसके लिए एग्जाम्पल देखें, जैसे 8 - 3 का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 8 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 गुणा 8 गुणा 3। 8 का वर्ग कितना होगा, 2 2 64, 3 का वर्ग कितना होगा 9। अरे यहाँ देखो 2 + 7 का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस दूना दोनों ही गुणा, 2 का वर्ग 4 प्लस 7 का वर्ग 49 प्लस 2 2 4 7 28, इनको जोड़ा 81 आया। इसी प्रकार इस फॉर्मूले को a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एग्जाम्पल में 8 - 3 का वर्ग पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस दूना दोनों की गुणा, 8 का वर्ग 64, 3 का वर्ग 9 माइनस 2 8 16 16 3 48।
अब इन्हें जोड़ो, 9 और 4 13, 73 माइनस 48, 73 माइनस 48। अब घटाओ इन्हें, कितना हुआ आगे घट के, 13 हुए, 13 में से 8 गए, 5 यहाँ रह गए, कितने 6, 6 में से 4 गए 2, आ गया आंसर। इसे भी याद रखो। देखो एक और फॉर्मूला आपको बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला एक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है ना। और देखो अब सवाल देखिए, इसने का सरलतम मान देखो हल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे, 5 गुणा 3 प्लस मझला ब्रैकेट 49 भागित 7 गुणा 6 माइनस 7 चौक 28, इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, मझले कोष्टक को हल करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, भाग को हल करेंगे, पहले बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। देखो 5 गुणा कर लें, 5 या 15, 15 कर लिया, प्लस 7 का भाग लगाएं इसमें, ठीक है, तो कितना आएगा, 7 ही आएगा, 49, 7 7 49 गुणित 6 माइनस 4, इतना हो गया, बराबर। देखो इसे करेंगे तो 15 प्लस गुणा हल करेंगे 7 6 42 माइनस 4, अब हल करेंगे इसे, 15 प्लस 42 में से 4 गए, कितने बचे 38, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 3 बचा, ठीक है ना। अब इसे जोड़ें, 15 और 38, 8 5 13, हासिल का 1 3 4 और 1 5, इतना हो गया 53, उत्तर आ गया, हो गया हल। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न। अब देखो इस सवाल को, 9/20 माइनस, रेखीय कोष्टक है इसमें, 1/5 प्लस मझला ब्रैकेट 1/4 प्लस छोटा कोष्टक 5/6 माइनस, मझले कोष्टक को हल करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आया 6, 2 एकन 2, 3 दूनी 6, है ना, तो 2 एकन 2, 2 तिया 6, 3 एकन 3, अब बराबर 9/20 माइनस 1/5 प्लस मझला कोष्टक 1/4 प्लस, दोनों 6 है, ये 6, 5 माइनस 3 और 2 5, ठीक है। अब 5 में से 5 गया तो 0 हो गया, तो कितना हुआ ये, यही देखो इसे, 9/20 माइनस 1/5 प्लस मझला ब्रैकेट 1/4, और मझले ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं, इसे खोल दो, 9/20 माइनस 5 और 4 का एलसीएम कितना आया, 5 और 20 हो गया एलसीएम, 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 9/20 माइनस 5 और 4 9/20, 9/20 माइनस 9/20 बराबर क्या आया 0, उत्तर हो गया सरल। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट। अब देखो x² प्लस 1/x² बराबर 7, तो x³ प्लस 1/x³ का मान पूछ रहा है, क्या हल देखो इसका, we know that
हम जानते हैं कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस दूना दोनों की गुणा। x x कट गई, ये कितना दे रखा हमें 7, 7 प्लस 2 बराबर 9, इसलिए x प्लस 1/x बराबर √9 बराबर 3। ठीक है, अब देखो चूंकि x प्लस 1/x बराबर a, तब x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है, a का क्यूब माइनस 3a। ठीक है ना, इसलिए x³ प्लस 1/x³ बराबर 3 का क्यूब, क्योंकि एक ही जगह कितना है 3 है हमारा, और माइनस 3 गुणा 3 कितने आओ, 3 3 9 27 माइनस 9 बराबर 9। ठीक है, इस फॉर्मूले के तहत देखो ये फॉर्मूला यूज किया है इसमें, याद रखें यार, याद रखें। 9 आंसर आ गया, नहीं 27 में से 9 गए 18 है, 18 आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, अब हो गया। अगला प्रश्न, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि x प्लस 1/x बराबर √5 तो x की घात 3 माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ऐसे वाले के लिए x प्लस 1/x बराबर a है, तब x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, ये होगा a का वर्ग और -4। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार यदि x प्लस 1/x बराबर √5 है, तब x माइनस 1/x क्या होगा, √5 का वर्ग -4। √5 का वर्ग कितना होगा, 5 माइनस 4 कितना हुआ, √1 बराबर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या था, प्लस था, यहाँ क्या है माइनस, तो और एक और सूत्र देखो अब नया, x माइनस 1/x बराबर b है, यदि मान ला b, ठीक है ना, तब x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है, b की क्यूब -3, माइनस तो प्लस आएगा 3a 3b। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, इसे याद रखें। अब देखिए यदि यहाँ क्या आया हमारा, x माइनस 1/x बराबर 1, तब x³ माइनस 1/x³ 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 1 1 प्लस 3 बराबर 4। आंसर आ गया जी, समझ में आया कुछ। अगला प्रश्न देखो, अब देखिए 5वां सवाल, यदि 2x माइनस 1/x बराबर 6 हो तो x² प्लस 1/16x² का मान ज्ञात कीजिए। हल, इसके लिए फॉर्मूला देखिए, देखो फॉर्मूला होता है यदि mx माइनस 1/nx बराबर a है, तब mx का स्क्वायर प्लस 1/nx का स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस 2 गुणा m/n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है, ध्यान से देखो, 2x माइनस 1/x बराबर 6 है, यहाँ x², यहाँ 16 है, तो यहाँ 2 का तो उपयोग है ही नहीं इसमें। देखो क्या करते हैं, 2x माइनस 1/2x बराबर 6, 2 कॉमन लेते हैं हम, तो कितना होगा यहाँ x माइनस 1/4x होगा, 2 कॉमन लेने पर 6,
और 2 तिया 6। तो x माइनस 1/4x बराबर 3। ठीक है ना। देखो फॉर्मूला बनना है अब, ये वाला फॉर्मूला होता जा रहा है। अब इसे देखो ऐसा है ये, तो एम एक्स मतलब एम का मान क्या है, एक ऐसे लिख सकते हैं, 1 गुना x लिख सकते हैं इसे। तो देखो x² प्लस 1/16x² को हम कर सकते हैं x² प्लस 1/4x का स्क्वायर, 4 चौक 16x² हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बराबर होगा हमारा x²। देखो एम एक्स हो गया ये, प्लस 1/n(x), 1/4x। एम का मान 1, एन का मान 4। तो ए क्या है, ए ये है। तो ए कितना हो गया 3, 3 का वर्ग प्लस 2 गुणा एम कितना है 1, एन कितना है 4। तो ये हुए 3 3 9 प्लस 2/4, या ऐसे कर सकते हैं 2 1 2, 2 दूनी 4, 9 प्लस 1/2 बट्टे 2, 2 9 18 और 1 19, 19/2 आंसर। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, अब एक नया फॉर्मूला बताते हैं आपको। देखो जैसे ये है कोई सवाल, 1/1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/3 और 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/n का मान पता क्या होता है, n + 1/2 ये होगा। इसी के ऊपर एक सवाल बताते हैं। देखो सवाल कितने हो गए, 5। छठा सवाल देखो, सवाल देते हैं 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4 डॉट 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 1 + 1/50 का मान होगा। इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो बिल्कुल ऐसे ही है, एन के स्थान में क्या है 50। देखो हल कुछ नहीं है इसका, चुटकियों में हो गया n + 1, अर्थात 50 + 1/2, 50 और 1 51/2 आंसर आ गया। बस इतना होना है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब ये फॉर्मूला था, एक और फॉर्मूला बताते हैं हम आपके लिए। देखिए यदि 1 + 1/2² सिंगल के स्थान पर स्क्वायर हो, 1 - 1/2 का स्क्वायर और 1 + 1/3 का स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस होगा। इसी प्रकार 1 + 1/4 का स्क्वायर डॉट 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 और 1 - 1/n² का मान क्या होगा, n + 1/2n इतना होता है। ठीक है। देखो अब सवाल देखें इस पर, सवाल नंबर 7। यदि एक सवाल लिखें इस पर 1 - 1/4, 1 - 1/9, 1 - 1/16 डॉट डॉट 1 - 1/225 का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या करें हम इसके लिए। भाई देखो हल देखो इसका ऐसा बनाएंगे। देखो 1 - 1/4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 1 - 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। 1/4 का स्क्वायर आ गया ना ऐसा, डॉट डॉट 1 - 1 ये कितने का 15 का वर्ग है 225। ठीक है, n² आ गया, बस लिख दो। n कितना आ गया 15, 15 + 1/2 गुणा 15 कितना 15 16, 15 दूनी 30, 16/30 आंसर आ गया। भैया देख क्या रहे हो, है एक लाइन में सवाल हल।
आगे देखो, सरलीकरण कठिन है, कठिन है, सिंप्लीफिकेशन कहाँ कठिन है। अगला प्रश्न 8वां देखो, यदि 1 - 1 अपॉन 1 - 1 अपॉन 4 का मान क्या होगा। देखो, ऐसे सवाल में क्या करते हैं, नीचे से हल कराएंगे इसे। देखो बहुत सरल है ये, 1 - 1 - 1 अपॉन 1 एकन 4, 4 में से गया 3/4। अब ये 4 कहाँ है, ऊपर पहुँच जाएगी। देखो 1/1 माइनस 4/3 हो जाएगा, 4 ऊपर पहुँच जाएंगे ना। अब इसे हल करो तो 1 - 1 अपॉन 1 माइनस 3 एकन 3, 3 में से 4 गया। देखो 3 - 4/3, ये 3 ऊपर पहुँचेगी, 1 माइनस 3, 3 में से 4 गया, माइनस का 1, माइनस माइनस 1 प्लस हो गए, कितना आया 4, आंसर आ गया जी। हो गया हल एक लाइन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अब इस सवाल को देखो, इसको देख कर कह रहे भाई ये क्या चीज़ है। 16/23 बराबर 1/a+1/b+1/c+1। तो a+b+c का मान क्या होगा। जब ऐसा सवाल देखें तो घबराए नहीं। 16/23 है, इसको तब तक भागित करो जब तक शून्य शेषफल ना हो जाए। लेकिन भाग ऐसे नहीं है 23 ऐसे देंगे नहीं, 23 उल्टा देंगे इसे, 16 सीधे सीधे भाग देंगे ऐसे। ठीक है, 16 एकन 16, कितना बचा 23 में 16 गए 7। अब 16 यहाँ लिख दो, कितनी बार जाया 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 7 में 2, 2 तिया 6, कितना बचा 1, 2, कितनी बार जाए 2 बार, 1 दूआ 2। अब देखो मान क्या है, ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। पूछ क्या रहा है हमारे हमसे, a+b+c, तो लिख दो 1+2+3 बराबर क्या 3 2 5 और 1 6, आंसर हो गया जी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, इस सवाल को देखो। अब नए नए सवाल देखने को मिल रहे हैं आपके लिए। इसमें क्या है, ये सभी प्रश्न यदि धनात्मक हैं तो उत्तर में एक ऋण चिन्ह जरूर आएगा, और यदि एक ऋण हो इनमें से तो दोनों धन आएंगे। इसमें क्या करते हैं, जो अंतिम पद हैं दो, ठीक है ना, अंतिम वाले पद को चिन्ह बदल कर लिख देंगे आंसर में, 3√6 और -1 आ गया जी उत्तर। बस ऐसे सवालों में ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि दोनों चिन्ह इससे पहले प्लस है ना, ये दोनों चिन्ह कैसे अंतिम के प्लस हैं, दोनों चिन्ह धनात्मक हैं, इसलिए उत्तर में एक चिन्ह ऋणात्मक होगा। ठीक है ना। और यदि यहाँ कोई सा चिन्ह ऋण होता तो क्या होता है, यहाँ प्लस ही होता दोनों में। आ गया जी आंसर। कोई भी सवाल ले लो ऐसा ही होगा। देखो एक और एग्जाम्पल ऐसा ही बता दें, यदि हमारा ऐसे है सवाल 3√4 प्लस 3√2 +1, इसमें क्या है, अरे इसमें भी प्लस ही है दोनों, तो इसका आंसर क्या होगा 3√2 -1 हो जाएगा। ठीक है ना। यदि एक माइनस है तो कैसे लिखेंगे, देखो एक और देख लो एक सही आंसर, 1/3√49
-3√7 + 1। देखो इसमें देखो ध्यान से, एक पिछले अंकों में क्या है, एक ऋण का है, तो दोनों धन के लिखेंगे। 3√7 + 1 आंसर आ गया जी। कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर। इतना समय थोड़ी हो हल करते रहो बड़े बड़े सवालों को, ठीक है ना। आगे देखो, अब देखो एक और मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं। यहाँ तो हम समय बचवाते हैं आपका, ऐसा पढ़ाएंगे आपके लिए। इतना समय कहाँ है, सवाल छोड़ कर आओगे बड़े बड़े हल करोगे तो ऐसा सवाल आ जाए। अब भाई कितनी गुणा करोगे इसके मान को हल करने के लिए, सीधा सा फंडा है इसका। देखो सबसे पहले ये संख्या है, इसे लिख दो 9 9 9, ठीक है, जितनी भी हो हर में वो लिख दिया। अब जो राइट में है ये, इतने जितने अंक हैं इतनी जीरो लिख दो। कितने अंक हैं, 1 2 3 4, बस जी 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, ठीक। फिर माइनस, अब इस वाली संख्या को यहाँ लिखो ब्रैकेट में, यहाँ जो आएगी 999 माइनस ये बची 984, इसे जी घटा दो इसमें से, तो ये कितना हुआ देखो, 9 9 9, 1 2 3 4 माइनस 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 9 गया 0। इसको घटाओ आंसर आ जाएगा भैया। 10 आए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गए, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, यहाँ 8, 9 और 9, आंसर आ गया भाई। बोलो कई शक, कितने मज़ेदार मज़ेदार सवाल लेकर आए हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में और मज़ेदार सवाल लेकर आएंगे, हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना आपके लिए क्या क्या चाहिए। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के बाद तुरंत ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना।